दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट। कंपेयर करने का रीजन ये है कि दोनों गाड़ियों की जो प्राइस है वो बहुत क्लोज है। मारुति स्विफ्ट आपको पड़ेगी 5,80,000 रुपए की, एलेक्साई की बात कर रहा हूँ, बेस बिल्कुल। वेरिएंट की। और वहीं टाटा पंच की अगर हम बात करें तो वो पड़ेगी आपको 5,60,000 रुपए की, मतलब कि 20,000 रुपए का ही डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और इसी 20,000 रुपए की डिफरेंस की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। हालांकि दोनों ही गाड़ियां अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं। स्विफ्ट आपकी हैचबैक है और कहीं ना कहीं जो टाटा पंच की अगर हम बात करें तो माइक्रो एसयूवी उसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो डिफरेंस तो है दोनों गाड़ियों में, बट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा है इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही प्राइस रेंज में आ रही है, एक रेंज में आ रही है बेसिकली। और चेतन, जो इंडियन कस्टमर है ना, वो काफी स्मार्ट होता है और वो वैल्यू चाहता है प्रोडक्ट से। बिल्कुल। क्योंकि 20,000 रुपए का डिफरेंस है, तो इसलिए जो मारुति स्विफ्ट लेने की सोच रहा है वो टाटा पंच के बारे में भी सोच रहा है, जो टाटा पंच लेने की सोच रहा है वो मारुति स्विफ्ट के बारे में भी सोच रहा है। बिल्कुल। और इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस की, इंजन परफॉर्मेंस की, माइलेज की, स्पेयर पार्ट्स की, अब सब चीज रीसेल की की, बात हर चीज की जो एक बायर के मन में होता है खरीदते हुए किसी भी गाड़ी को, उस हर चीज के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस सिनेरियो में आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो फीचर्स से स्टार्ट करते हैं रवि, क्योंकि फीचर्स भी बहुत मेजर फैक्ट करते हैं किसी को, कार है ना? डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं और बिल्कुल। आपका कंफर्ट बढ़ाते हैं उस गाड़ी को लेके। बिल्कुल। फीचर्स में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यार हम कीज के। बिल्कुल। तो की आपको अगर आप लेने जाते हो मारुति स्विफ्ट एलेक्साई वेरिएंट, तो वहां पे जो की देखने के लिए मिलती है बाबा आदम के जमाने की है वो, बिल्कुल भाई, वो पुरानी है मतलब वो। आपको फील ही नहीं होने देगी कि आपने ब्रीजा ली है, ऑल्टो ली है या वैगनार ली है या स्विफ्ट ली है। तो चाबी आपको वही मिलने वाली है। हाँ, पता और नहीं ऐसा बहुत लंबे टाइम से ऐसी ही चाबी मिल रही है। बिल्कुल। और वो मतलब कोई इतनी फ्यूचरिस्टिक भी चाबी नहीं है कि यार उसको कि इतना टाइम से कैरी किया जा रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं वो इसको उस पे काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे, वो बस खैर इसका आंसर तो मारुति ही दे पाएगा, और क्या पता ना भी दे, है ना? बट टाटा पंच में आपको फ्लिप की मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही, तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील करा देगी। दोनों ही गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है, लेकिन मारुति के साथ आपको वो बाबादम जमाने वाली की मिल जाती है। दूसरी तरफ टाटा पंच के अंदर आपको स्टाइलिश कीज मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉकेट में जब डालते हैं ना, तो वो डिफरेंस फील होता है कि यार एक अच्छा पॉकेट में डालने में तो चलो कुछ डिफरेंस फील हो ना हो, बट आज दूसरे के सामने मत निकालना। हाँ, वही तो बात है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर देखो दोस्तों, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना प्रेफरेंस की, तो मुझे ना एनालॉग वाले पसंद आते हैं, बट मुझे टैकोमीटर या आरपी मीटर के साथ आप कह सकते हो कि वो मुझे पसंद आते हैं। तो स्विफ्ट के अंदर आपको आरपी मीटर भी दिख जाएगा, है ना, स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग के साथ मिल जाएगा, और एक अच्छी खासी एमआईडी भी मिल जाती है, जो कि सही मतलब काफी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। एक तरफ से ये मान के चलो, कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे होते हैं ना, उनको जब वो ऊपर जाता है ना आरपी वाला मीटर, तो वो एक फील देता है। बिल्कुल। को पंच के अंदर नहीं मिलेगा, पंच में आपको डिजिटल मीटर मिलेगा। और हाँ, पंच के अंदर जैसे आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो चेतन, तो उसके अंदर जो अल्ट्रोज वाला आता था ना, कलर ऑप्शंस वगैरह ज्यादा मिल जाएंगे, वो वाला थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बट हाँ एनालॉग थोड़ा हिट्स डिफरेंटली, वो वाली बात हो जाती है। इसी बट ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी को क्या पसंद है किसी को क्या नहीं, बट जो हमें लगा हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। खैर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एसी के कंट्रोल्स। बिल्कुल, एसी के कंट्रोल देखो टाटा पंच के अंदर जो है, पहले जो आते थे वो अच्छे लगते थे काफी, बट अभी जब फेसलिफ्ट आया टाटा पंच का, तो उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि मतलब वो जो एसी कंट्रोल्स है ना, वो देखने में अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ अपने स्मार्ट और प्योर वेरिएंट की, तो वहां पर जो है एसी के कंट्रोल्स आपको इतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिलते जितने पहले देखने के लिए मिलते हैं। और मारुति स्विफ्ट के अंदर भी ना चेतन, वो जो एसी की यूनिट है उसमें फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, और वो ऐसा फील कराता है कि यार कि उसके अंदर ना क्लाइमेट कंट्रोल लगा हुआ है, बट है नहीं। और तुमने जैसे टाटा पंच की बात करी बेस मॉडल की, लेकिन अगर आप उसमें ऊपर वाले वेरिएंट पे भी जाते हो, टॉप मॉडल पे भी जाते हो, तो फिर वो टच वाले देते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आपको टाटा पंच में मिल जाती है, बट वहीं आपको स्विफ्ट में वो नहीं मिलेगी, जो कि है टीपीएमएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कई बार है ना स्पीड में चल रहे होते हैं, नहीं पता चलता है, या फिर है ना बिल्कुल टायर रगड़ता रहता है, खराब हो जाता है, तो वो चीजें जो है आपको बचा लेती है। तो वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट लगी जाती है, और कॉस्ट से ज्यादा दोस्त होता है रास्ते में कहीं खड़े हो जाओगे। और ये एक्सीडेंट का भी रीजन हो सकता है। कई बार अगर आपका टायर पिछले वाला टायर या अगले वाले टायर में हवा कम है, नहीं पता चला, और वो पंचर हो जाए, फट जाए, हाई स्पीड पे आप हो, तो उस सिचुएशन में सोचो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा है। टीपीएमएस अगर है, आपको दिख रहा है कि वो दिखा रहा है, अलार्मिंग दिखा रहा है, तो आप उसको टाइमली उसमें हवा डलवा लो। एक और चीज है अभी जो टाटा पंच में मिसिंग हो रखी है, स्पेशली बेस मॉडल्स में, जो की है आपके ग्रैब हैंडल्स। मतलब ग्रैब हैंडल मुझे लगता है कि बहुत जरूरी चीज है। मतलब ठीक है, हम यंग हैं अभी, तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट मैंने अक्सर देखा है जब भी कोई बिल्कुल बैठते हैं, अगर बुजुर्ग है हमारे, तो हमारे घर में तो जैसे मैं जाता हूँ ना चेतन, हमारे घर में कोई बुजुर्ग बैठता है तो सबसे पहले ग्रैब हैंडल ऐसे ही पकड़ता है वो ग्रैब हैंडल, उसे चाहिए मतलब बिल्कुल। और ये आप रिलेट भी कर पाओगे, आपने देखा भी होगा जब आपके घर वाली गाड़ी में बैठते हैं तो वो पक्का ग्रैब हैंडल जो है पकड़ते हैं। और आपको टाटा पंच के बेस वेरिएंट में नहीं देखने के लिए मिलते, और ऊपर के वेरिएंट्स में है भी ग्रैब हैंडल्स। अगर आप जो है प्योर लेते हो तो वहां पर आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर ये कैसे किया है टाटा पंच, मतलब अंदर कैसे बाईपास किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको है ना वीडियो में लगा भी दूंगा कि उनका जो 360 वो दिखाते हैं
वेबसाइट पे, उसमें भी जो है अवेलेबल नहीं है, और मैंने गाड़ी भी देख ली है, उसके अंदर भी नहीं है। मुझे लगता है यार कि ग्रैब हैंडल से क्या ही कॉस्ट बचा ली होगी, कॉस्ट कटिंग। मतलब ये तो चीजें होनी ही चाहिए थी, मुझे लगता है। आई डोंट नो किस माइंडसेट के साथ वो चले हैं जो उन्होंने उसको बाईपास कर दिया। दूसरा ग्रैब हैंडल का जब बात आई है तो यार स्टेपनी भी तो मिसिंग है नीचे के 2 वेरिएंट्स में। मतलब आपको स्विफ्ट के अंदर LXI से या फिर आप सीएनजी वेरिएंट भी लेते हो तो आपको स्टेपनी मिलती है, लेकिन आपको नीचे के 2 वेरिएंट में टाटा पंच के अंदर स्टेपनी नहीं दी जा रही, चाहे आप सीएनजी ले रहे हो या नॉन सीएनजी ले रहे हो। तो मतलब स्टेपनी भी यार मुझे ऑप्शनल नहीं लगती। ऑप्शनल है ही नहीं भाई, वो तो होनी चाहिए। कब पता नहीं कहाँ किस कंडीशन में आप फंस जाओ, और टायर फट जाए, क्या हो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना चेतन, देखो जैसे ग्रैब हैंडल है, पता है कि होने चाहिए, ऊपर के वेरिएंट्स में दिए हुए, वहीं हम बात करते हैं कि स्टेपनी की, तो स्टेपनी भी ऊपर के वेरिएंट्स में दी गई है, नीचे के वेरिएंट्स में नहीं दी। हटा दिए, पता तो नहीं मतलब ये मैं क्या वैल्यू नहीं कर रहे क्या, थोड़े मतलब टाइम बाद ऐसा भी होने लगेगा कि चेतन की हेडलाइट नहीं देंगे नीचे के वेरिएंट में। नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब क्या कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, और यार जो बेस मॉडल ले रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? कि थोड़े दिनों बाद कह रहे अच्छा गाड़ी ले ली, स्टीयरिंग नहीं देंगे इस वेरिएंट में, आप गाड़ी ले लो ये वाली, आपको सस्ती गाड़ी दे देंगे। मतलब फीचर्स बेस मॉडल में कम होते हैं, समझ में आता है कि कम पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये तो मस्ट हैव चीजें हैं ना। अब एक तरीके से ऐसा फील हो रहा है कि यार जो बेस मॉडल ले रहा है उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आप स्टीरियो देखो, स्टीरियो दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिल रहे। स्टीरियो ऐसी चीज नहीं है ना जो आपको ऐसे रास्ते में खड़ा कर सकता है। हाँ, रास्ते में खड़ा कर सकता है आपको, ग्रैब हैंडल मस्ट हैव है ना। तो वही वाली बात होगी कि भाई थोड़े दिनों बाद स्टीयरिंग भी नहीं मिलेगा गाड़ी के बेस वेरिएंट में। तो ये कैसी कॉस्ट कटिंग है भाई? आपको अगर समझ में आती है दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और आप कितना एग्री करते हो कि इन ग्रैब हैंडल और स्टेपनी को हटाने से बिल्कुल मतलब फीचर्स की तरह क्यों देखा जा रहा है इन चीजों को। तो खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की, जो और इंजन ऑप्शंस की और डायमेंशंस की। तो इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले। जान होती है इंजन गाड़ी का, तो उसी पे बात करते हैं। देखो टाटा पंच की अगर हम बात करें तो 2 इंजन ऑप्शन आते हैं उसके अंदर। एक 1.2 लीटर का रेविट्रॉन इंजन जो कि 88 bhp प्रोड्यूस करता है। अगर मैं उसकी सीटी की बात करूं तो ठीक है, वो परफॉर्मेंस पैपी दे देगा। वहीं अगर आप हाईवे पे जाते हो तो देखो वो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा आपको उसमें डिप दिखता है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि पंच के अंदर पंच मिसिंग है, तो वो रीजन यही था कि वो इंजन उस गाड़ी के हिसाब से पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, और वो उस लेवल की परफॉर्मेंस हाईवे पे, सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, हाईवे पे वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और कंपनी में भी देखो अब ये ऑप्शन दे दिया है आपको कि आप उसके अंदर आई टर्बो इंजन वाला जो मतलब बेसिकली 2 ऑप्शन आते हैं उसमें, एक नॉर्मल 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेविट्रॉन इंजन, और दूसरा वही नेक्सॉन वाला 1.2 का 3 सिलेंडर इंजन आता है, बट वो टर्बो के साथ आता है, जो कि पावर आपको अच्छी खासी दे देगा, 118 bhp। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर जो ये पावर मिल जाती है तो सेगमेंट की सबसे अच्छी पावर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जिस कॉस्ट पे मिलती है वो आपको समझनी पड़ेगी, है ना। हाँ। वो सेगमेंट ही फिर आपको चेंज कर देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि एडवेंचर पे आपको 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देके वो वेरिएंट मिलेगा, तो इतने में वहाँ नेक्सॉन के वेरिएंट्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बेस वेरिएंट से ही टर्बो ही है। तो फिर मैं गाड़ी ही अपग्रेड कर लूंगा यार, क्योंकि थोड़े से पैसे मिला के मुझे ओवरऑल बड़ी गाड़ी भी मिल जाएगी, और नेक्सॉन ऑब्वियसली पंच से तो बड़ी है। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप टाटा पंच को लेते हो, परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो टर्बो इंजन की तरफ जा सकते हो, बट जिस प्राइस रेंज में वो आ रहा है उसमें आप नेक्स्ट लेवल की गाड़ी, नेक्स्ट लेवल से मतलब है कि नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ी पे शिफ्ट कर सकते हो, तो वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर से आते हैं हम शिफ्ट के इंजन पे। तो शिफ्ट के अंदर एक ही इंजन आता है, एक ही इंजन ऑप्शन 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। ये पहले 4 सिलेंडर आया करता था, बट कॉस्ट कटिंग जैसे भाई टाटा वाले स्टेपनी और ग्रैब हैंडल लगाने में लगे हुए, इन्होंने इंजन पे कर दिया, इन्होंने इंजन को थोड़ा कट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको डिजायर के अंदर भी जैसे इंजन चेंज हो गया, वहां पर भी 1.2 का 3 सिलेंडर आ गया। अब काफी लोग कहते हैं कि यार नहीं इतनी वाइब्रेशन नहीं है, इतनी नहीं है, बट देखो हाँ, टाटा पंच से कंपेयर करोगे तो भाई हाँ डिफरेंस है, वो बिल्कुल दिखता है, अलग ही दिखता है कि हाँ भाई उसके अंदर वाइब्रेशन पंच में ज्यादा है और स्विफ्ट में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भी नहीं है, उसमें है, बट हाँ डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। देखो कहीं ना कहीं जो टाटा मोटर्स के 3 सिलेंडर इंजन रहे हैं दोस्तों, वो आपने ज्यादातर सुना ही होगा, थोड़े हार्श रहते हैं, नॉइजी भी होते हैं, और वाइब्रेशन भी होती है। इंजन नॉइज BS6 फेज 2 की अपडेट आने के बाद ये थोड़ी कंट्रोल हो गई, बट एग्जिस्ट करती है। और अगर आप इसे मारुति से कंपेयर कर रहे हो तो डिफरेंस है। मारुति के इंजन आपको फिर भी 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी अच्छे लगेंगे, बट कहीं ना कहीं वो 4 सिलेंडर वाला जो चार्म था वो नहीं मिलेगा। में इंजन में हमने टाटा पंच का तो एक्सप्लेन कर दिया, स्विफ्ट का इंजन हमने बता दिया वाइब्रेशन नहीं है, लो एंड टॉर्क वगैरह जो मिसिंग है उस पर भी बात कर लेते हैं कि भाई कैसा है। सिटी ड्राइव के लिए स्विफ्ट बहुत बढ़िया गाड़ी है, बिल्कुल रीजन है क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क बढ़िया है, मैन्यूवर करने में बहुत बढ़िया रहेगी, बिल्कुल। हाईवे पे आप लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा चलाने में, चला सकते हो, बट वही 3 सिलेंडर इंजन है तो पावर परफॉर्मेंस उसकी भी कम आपको फील होगी, बट टाटा पंच से बेहतर है क्योंकि पावर टू वेट रेशियो टाटा पंच का ज्यादा है और उसमें कम है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर वेट कम होगा तो थोड़ा पावर भी अच्छा आपको अच्छी पावर प्रोड्यूस करके दे देगी। और अब जब हाईवे की बात आई है तो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर टाटा पंच की आप हाईवे पे ड्राइव करते हो जैसे, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसका जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल है ना। देखो सस्पेंशन की बात चेतन आप कर ही रहे हो, तो
देखो टाटा के सस्पेंशन ओवरऑल मतलब हाँ अच्छे बढ़िया ही होते रहते हैं हैं, अपने सेगमेंट से ऊपर के सेगमेंट का फील कराते हैं। बिल्कुल। आप टियागो भी ले लो, हम्म, टियागो के अंदर भी आपको एक नेक्स्ट लेवल जो है सस्पेंशन मिल जाता है, छोटे मोटे गड्ढों का नहीं पता चलता। बिल्कुल। तो वो पंच के अंदर तो देखो ऑब्वियसली वहां पर जो है सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा आ जाता है, टायर भी अच्छे साइज के लगे हुए हैं, बिल्कुल। है ना। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाते हो तो 16 इंच के अलॉय भी लगे हुए हैं, नीचे वाला भी वेरिएंट लेते हो तो 15 इंच के आपको व्हील मिल मतलब कुल मिला के टाटा पंच आपको राइड क्वालिटी अच्छी देगी। मैं ये नहीं कह रहा स्विफ्ट बेकार देगी, बट दोनों में बेहतर टाटा पंच है। बिल्कुल। ये आपको यहाँ पे समझना ड्राइवेबिलिटी अलग बात है और जो अंदर कंफर्ट आ रहा है हम हाँ, उसकी अलग बात कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल। कंफर्ट है वो टाटा पंच के अंदर सीट्स जो है वो टाटा ज्यादा पंच के अंदर आपको बेहतर मिल रही है मारुति स्विफ्ट से अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो। सीट्स की भी बात आई है तो मैं कुछ बताऊंगा, डायमेंशन पे आते हैं हम, बिल्कुल। तब हम एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। कि और क्या चीज़ है। माइलेज की बात कर लेते हैं हाँ चेतन। भाई, माइलेज तो डिसाइडिंग बिल्कुल। फैक्टर होता है। तो अगर आप मारुति स्विफ्ट सीएनजी पे ले रहे हैं तो 30 के अराउंड आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा हाईवे पे, हाँ, और वहीं जो है 23-24 के करीब जो आपको सिटी में मिल जाएगा। और अगर आप इसको पेट्रोल पे लेते हो तो पेट्रोल में आपको 13-14 के अराउंड सिटी में मिल जाएगा, और 17-18-19-20 की तरीके में आपको जो है हाईवे पे मिल जाएगा अगर आप इसको प्यार से चला रहे हो। ये जो हम बता रहे हैं अभी एवरेज, ये वो हम आपको वो एवरेज बता रहे हैं बेसिकली जो रियल लाइफ में आपको मिलेगी, ये एक्चुअल में मिल जाता है है। ना। ये अचीवेबल है। अब जो ब्रोशर्स में छप रहा है वो वो तो तो खैर पता नहीं देखो। किसको मिल रहा है भाई, जिसको मिल रहा है वो बता दो कमेंट सेक्शन में, वो तो पता नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो टाटा पंच का माइलेज भी चेतन आप बता दो। भाई देखो, अगर सीएनजी पे लेते हो टाटा पंच तो ये मान के चलो हाईवे पे 24-25 निकाल देगी, है ना। और अगर आप उसको सिटी में चला रहे हो तो 17-18 इतना ही निकालेगी भाई। बिल्कुल। वो वेटेड गाड़ी है, उसमें वजन है, वो उसको ज्यादा वो पिएगी, उसको लगेगा। वहीं अगर पेट्रोल में आप देखते हो तो फिर वो सिटी में 10-12 का निकाल देगी और हाईवे पे 15-16-17-18, और डिपेंड करता है कि आप उस गाड़ी को कितना हार्ड चला रहे हो या कितने बिल्कुल। प्यार से चला रहे हो, तो ये भी एक डिपेंड करता है। पंजा अगर दबा के चलाओगे तो फिर देखो उसमें माइलेज गिरता है अच्छा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। जो मारुति का 3 सिलेंडर इंजन है वो ज्यादा माइलेज देता है, और 3 सिलेंडर इंजन लाने का रीजन भी यही था बिल्कुल, उनका, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। माइलेज की बात करें, माइलेज को बोला गया था कि माइलेज ही ज्यादा निकाल के देगा। तो बेसिकली अगर आप एक माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हो तो स्विफ्ट एक क्लियर विनर है, जबकि टाटा पंच में भी ऐसा नहीं कम मिल रहा है, बट स्विफ्ट में ज्यादा ही मिलेगा आपको। अच्छा चेतन, यहाँ पे एक सवाल और भी तो आता है ना लोगों से कि यार माइलेज, मेरे से भी लोग जब कनेक्ट करते हैं कि सर माइलेज कितना चाहिए, मुझे माइलेज अच्छी चाहिए गाड़ी की, और मैं उनसे पूछता हूँ कि चलना कितना है, तो कहते हैं महीने का 300 किलोमीटर चलना है, महीने का 400 क्या करोगे ज्यादा माइलेज का? दोस्तों अगर आपकी रनिंग कम है और आपको पता है कि यार मुझे 400-500 किलोमीटर चलना है, तो वहां पर जो आपका कंसर्न है ना वो माइलेज नहीं होना चाहिए। ओवरऑल फिर ओवरऑल प्रोडक्ट देखना है आपको। ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा है, कितनी अच्छी गाड़ी है, हाँ। कितना कंफर्ट दे रही है, सारी चीजें कैसी मतलब, सेफ्टी है, फिर वो आपको फिर वो उन चीजों पे जाना चाहिए। अब आना भाई किसी को चलना है सिटी के अंदर, वो कह रहा है कि मुझे 100 किलोमीटर डेली का चलना है, 50 किलोमीटर डेली का चलना है, तो फिर वहां पर एक आदमी का होता है कि भाई हाँ थोड़ा सा माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देखनी चाहिए अगर वो सिटी के हिसाब से चल रहा है। तो बेसिकली आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, जब भी डिसाइड कर पाओगे। माइलेज तो हमने बता दिया, कुछ बिल्कुल। पॉइंट्स अभी बाकी हैं बिल्कुल। जिसमें डायमेंशंस पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डायमेंशंस जो पंच है वो सबको पता है बड़ी है गाड़ी, बट कितनी बड़ी है, कितनी कितना चौड़ी है, डिफरेंस एक्चुअल में है, कितना डिफरेंस ये दिखने से ही लग रहा है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, किस में क्या क्या मिल रहा है आपको। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो स्विफ्ट की लेंथ है 3845 और पंच की है 3876, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल। वहीं अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 1735 mm है आपकी स्विफ्ट की, और 1742 mm है आपकी टाटा पंच की, तो 7 mm का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। बात कर लेते हैं अब हाइट की। 1530 mm मिलती है आपको स्विफ्ट में हाइट, और 1615 mm मिलेगी आपको टाटा पंच में। यानी कि हाइट आपको टाटा पंच की काफी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको आप साइड बाय साइड गाड़ी खड़ी करके भी देखोगे तो टाटा पंच की हाइट ज्यादा ही दिखेगी आपको। अब बात कर लेते हैं व्हील बेस की, दोनों टायरों के बीच में जो स्पेस होता है, तो 2450 आपका स्विफ्ट में है और 2445 mm आपका टाटा पंच में। ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, जो कि है आपका ग्राउंड क्लियरेंस। बिल्कुल। टाटा पंच में जो नई वाली आई है उसमें मिलता है 193 mm, और आपका स्विफ्ट में है 160 mm। 33 mm का डिफरेंस, ये अच्छा खासा डिफरेंस है। बिल्कुल। अगर आप ऐसे रास्ते में रहते हो, या फिर गांव देहात में रहते हो, या फिर जहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं बने हैं बेसिकली वहां रहते हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा शौक है घूमने जाने का जहाँ पर अच्छे रास्ते नहीं बने हैं, पहाड़ों पे आप जा रहे हो, आपको ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चाहिए सिर्फ बेसिकली। अच्छे रास्तों की बात नहीं है ना चेतन, कई बार अच्छे रास्तों पे भी ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं ना कि गाड़ी चली जाती है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं जो है टाटा पंच आपको उसमें अच्छा कॉन्फिडेंस देगी भाई। तो वो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलो कि अगर आपको ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चाहिए तो सिंपल सी बात है, सीधी सीधी विनर टाटा पंच है। और सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं सिटिंग पोजीशन की भी बात बिल्कुल। करें, अगर हम टाटा पंच के अंदर आप बैठते हो तो कमांडिंग पोजीशन मिलती है भाई, पूरा बोनट विजिबिलिटी बिल्कुल। बेहतरीन है। वहीं स्विफ्ट के अंदर बैठोगे आपको हैचबैक है तो नीचे बैठना पड़ता है, वो देखो हैचबैक की है ही वो चीज। हाँ, और मुझे कहीं ना कहीं चेतन ये भी लगता है कि अगर आपकी हाइट वो 5'7", 5'8" से ऊपर की है ना, तो फिर हाँ। टाटा पंच आपको ज्यादा एक कॉन्फिडेंस वाली गाड़ी लगती है, क्योंकि हाँ। अगर आपकी हाइट कम भी होती है ना, जैसे 5'7" से नीचे हाइट है, तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट में बैठते हुए दिक्कत नहीं होती इतनी। बट अगर आपकी हाइट 6 फीट और आप शिफ्ट के अंदर बैठते हो तो उतरने बैठने में दिक्कत होती है। भाई भले ही वो हेडरूम तो है हाँ। शिफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो नीचे बैठने में दिमाग खराब हो
में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप टाटा पंच में देखोगे तो आपको लगेगा यार उठना बैठना जो है बहुत इजी है, बुजुर्गों के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। हाँ। और उसके जो डोर्स है वो भी 90 डिग्री खुल जाते हैं, स्विफ्ट के नहीं खुलते। हालांकि ये बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं डालता, कभी कभी इन चीजों का यूज होता है, हमेशा तो नहीं, बट जो चीजें जब वो एक बार भी यूज होता है तो उस दिन जो है पैसा वसूल हो जाता है। पैसा वसूल हो गया, मतलब ये गाड़ी एक बार ली जाती है 6-7 साल के लिए, फिर गाड़ी रहती है साथ में, तो ये डिफरेंस है। दोस्तों अब बात करते हैं सर्विस नेटवर्क की। देखो मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है ना, अगर आप मारुति की कोई भी गाड़ी लेते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि वो मारुति की गाड़ी, आपको किसी भी चीज की साथ मारुति का टैग लगा हुआ है, आप समझो इस बात है ना। तो वहाँ पर आपको रीसेल, वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, वहाँ सर्विस कॉस्ट, वो जो है ना काफी रिलायबल प्रोडक्ट हो जाता है। बिल्कुल। वहीं जब आप टाटा की गाड़ी लेते हो तो टाटा की गाड़ियों के साथ क्या है, आपको सर्विस सेंटर पे मतलब डिफरेंट टाइप के फीडबैक देखने के लिए मिलेंगे। कोई बोलेगा अच्छा है, कोई बोलेगा बेकार है, कोई बोलेगा बहुत बेकार है, कोई बोलेगा मेरी गाड़ी में इशू आया था वो फौरन ठीक कर दिया, कोई कहेगा कि मेरी गाड़ी में तो इशू ही नहीं था, जब सर्विस सेंटर पे गाड़ी गई तो इशू आ गया। तो ये वाले जो है ना, मतलब वहाँ पर ये चीजें बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलती है, डिफरेंस क्रिएट करती है। मारुति के अंदर आपको ये फीडबैक ना काफी कॉमन मिलता है, लेकिन टाटा सर्विस सेंटर पे ये फीडबैक है ना अच्छे फिर बुरा फिर बहुत मिक्स है, मतलब बेसिकली मिक्स टाइप का आपको फीडबैक देखने के लिए मिलता है। हाँ। तो आपको अगर टाटा की गाड़ी लेनी है, कोई भी गाड़ी लेनी है टाटा की, तो आपको अपने नियर सर्विस सेंटर पे एक बार मैं कहता हूँ फीडबैक जाके जरूर लीजिए लोगों से जो वहाँ पे सर्विस करा रहे हैं। एक छोटा स्पेयर पार्ट्स वाला भी होगा ना, उसके पास कुछ ना मिले, मारुति के स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। किसी ब्रांड, मैं कह रहा हूं हुंडई के भी एक बार को ना मिले, बट मारुति का 110% मिलेगा। तो वहां पे वो आपको दिक्कत नहीं आने वाली स्पेयर पार्ट्स को लेके। बिल्कुल स्पेयर पार्ट्स का चेतन ने बताया कि हर जगह रहता ही है। उसी के साथ एक चीज आती है जो मतलब हम वैसे रिकमेंड नहीं करते, बट उसको मैं कंप्लीटली बता देता हूँ कि जैसे अगर आप कुछ आफ्टर मार्केट गाड़ी में कराना चाहते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बम्पर किट डलवाना चाहते हैं, अंदर कोई इंटीरियर में चेंजेस कराना चाहते हैं, तो वो मारुति स्विफ्ट के अंदर आपको थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। टाटा पंच में इतने अच्छे ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलेंगे जितना कि मारुति स्विफ्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हर चीज के मारुति स्विफ्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप नॉन इलेक्ट्रिकल कुछ कराना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल हम कुछ रिकमेंड नहीं करते, बट किसी की चॉइस होती है कि भाई इंटीरियर में कुछ कराना है तो वो ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको मारुति स्विफ्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों टाटा पंच के अंदर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलती है। और इसी के बारे में हम बात करते हैं सेफ्टी रेटिंग के बारे में। तो सेफ्टी रेटिंग का देखो, मारुति की बात जब हो ही रही है चेतन, तो सिंगल स्टार जो है मारुति स्विफ्ट को मिला है और टाटा पंच को 5 स्टार मिले हैं। ट्रक से भिड़वा दिया उन्होंने और दिखा दिया, इंडियंस के माइंड में डाल दिया कि ये लो, इससे बेस्ट कुछ है नहीं। बिल्कुल। और देखो 20,000 रुपए का डिफरेंस है। दूसरा कुछ ना भी एक एजेंडा चला था, कुछ लोगों ने बोला कि वीडियो एडिटेड है, यहाँ पर ये कम। देखो मैं कहता हूँ एडिटेड है। वो जो हिस्सा मुड़ा हुआ था जो ठीक दिखा दिया टाटा मोटर्स वालों ने एडिट में, मतलब ऐसा कहा, मैं कहता हूँ कि चलो मुड़ा हुआ ही था वो पीछे से, है ना चेतन, बट उनके अंदर वो करेज थी ना कि अपनी गाड़ी को जाके ट्रक में दे मारा। मारुति वालों के अंदर वो करेज है तो भाई कर लो, तुम भी एडिट करके दिखा देना। तो छोड़ो नॉर्मल रिक्शा से बेटा, ई रिक्शा से बचाओ भाई गाड़ी को पहले तो। मैं खुद मारुति की गाड़ी चलाता हूँ, ई रिक्शा जो है कैपेबल है मारुति की गाड़ियों को डैमेज करने के लिए। नहीं, ई रिक्शा इतनी कैपेबल है चेतन कि मारुति की गाड़ी की बम्पर लाइट सब निकाल सकती है। मेरे एक मिलने वाले हैं, उन पे वैगनर है, कुत्ता सामने आया, टकराई, कुत्ता काव काव करके निकल गया और उनकी गाड़ी का बम्पर गया, कंडेंसर वो जाके पूरा सिस्टम होता, गाड़ी रुक गई भाई। वो कह रहे हैं कुत्ता सही है मेरी गाड़ी। अब आप समझ लो कि तो दोस्तों लेवल की सेफ्टी है उसके अंदर। बिल्कुल। तो देखो दोस्तों सेफ्टी रेटिंग भी जो है एक अलग चीज होती है और बिल्ड क्वालिटी भी एक अलग चीज होती है। तो सेफ्टी तो खराब है ही मारुति स्विफ्ट के साथ, बिल्ड क्वालिटी भी खराब है ना। तो वो भी चीजें आपको देख के चलनी है, समझना पड़ेगा। अगर हम लास्ट में भाई वर्डिक्ट देंगे भाई आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए, तो चेतन मेरे हिसाब से टाटा पंच चूज करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो भी आपको एक अच्छी सेफ्टी देती है गाड़ी और एक अच्छा कंफर्ट भी है क्योंकि सस्पेंशन का सेटअप भी बहुत अच्छा है ना। और प्राइसिंग में भी जो है 20,000 रुपए सस्ती ही स्टार्ट होती है पंच। एक चीज मैं रवि ऐड ऑन करना चाहूँ, स्विफ्ट आप कब ले सकते हो, ये भी एक मुद्दा है, ऐसी बात नहीं स्विफ्ट नहीं ले सकते। अगर आपको माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हो, मेंटल पीस चाहिए तो आप ले सकते हो। मेंटल पीस का मतलब मेरा ये है कि आप उस गाड़ी को 1 लाख चलाओ, 2 लाख चलाओ, 3 लाख चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। आप माइंड में टेंशन, गाड़ी को लेकर आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपने एक बार गाड़ी ले ली, चलो जो एक्सपीरियंस है जो भी है वो तो एक अलग बात हो गया, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं वो आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हाँ वो सेफ्टी नहीं दे रहा, बहुत सारी चीजों में वो गड़बड़ कर रहा है, बट ओवरऑल वो आपको टेंशन नहीं देगा। मतलब जैसे आपने कोई गाड़ी ली, मैं कोई भी चीज लेते हो, गाड़ी में कुछ भी लो, अगर वो आपके कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए बेसिकली, तो वो कन्वीनियंस को ऐड ऑन ही करेगा, बताएगा नहीं। पता चला आपने वो चीज खरीदी अपनी मेहनत के पैसे डाल के, उसने आपको काम पे लगा दिया कि जा भाई अब ठीक करा, एजेंसी पे जाके कर रहा है ना। तो वो चीजें मतलब स्विफ्ट में नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो उसकी इतनी सेल है, रीजन कोई ऐसे ही थोड़ी है भाई, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो माइलेज दे रही है, बिल्कुल एक ओवरऑल एक कंफर्ट भी दे रही है। बट दोस्तों मेरा तो मानना ये है कि सेफ्टी होना चाहिए, है ना, ऑप्शनल नहीं है,
सेफ्टी ठीक है। ऑप्शनल नहीं है। अगर स्विफ्ट के अंदर यही गाड़ी अभी 5 स्टार होती तो मेरा पहला रिकमेंडेशन फिर स्विफ्ट ही था, बिल्कुल फिर मैं टाटा पंच पे नहीं जाता। मतलब आप समझना पड़ेगा इस बिल्कुल। बात। तो दोस्तों यही था हमारा टोटल बस। कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों को लेके। तो अगर आपके कोई और सवाल है इस गाड़ी को लेके या किसी और गाड़ी को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और जो आपका दोस्त है ना स्विफ्ट लेने की बातें कर रहा है ना, उनके साथ ये वीडियो शेयर करके उन्हें बता दो कि भाई टाटा पंच भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो। बिल्कुल। तो कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।